नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, भारत विमान दुर्घटनाग्रस्त पर पोप लियो की गहरी संवेदना। कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो फ्रासाती की संत घोषणा 7 सितंबर को। यूक्रेन में युद्ध के बीच खार्किव के युवाओं ने पोप से मुलाकात की। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के धर्माध्यक्षों ने हिंसा के बीच शांति की इच्छा व्यक्त की। उड़ीसा में ईसाइयों ने आस्था के अधिकार की मांग की है। उड़ीसा में ईसाइयों को गांव से भगाने पर मजबूर करने के आरोप में 7 लोगों को जेल भेजा गया। पूर्वी भारत में पुरोहितों पर हमले में रणनीति देखी गई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारत विमान दुर्घटनाग्रस्त पर पोप लियो की गहरी संवेदना। पोप लियो ने 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के अहमदाबाद में उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है। एयर इंडिया विमान 171 ने गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 242 लोगों को लेकर लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। पोप लियो ने गुरुवार को संदेश भेजकर दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पोरेलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक तार संदेश में पोप ने कहा कि वे अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया विमान की दुर्घटना से बहुत दुखी हैं। पोप लियो ने आश्वासन दिया कि वे प्रभावित लोगों और बचाव प्रयासों में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तथा मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान की दया के सुपुर्द किया। एयर इंडिया के विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 60 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री सवार थे। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार यात्रियों में 217 वयस्क, 11 बच्चे और 2 शिशु शामिल थे। कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो फ्रासाती की संत घोषणा 7 सितंबर को। पोप लियो ने 13 जून को संत प्रकरण पर वोट करने के लिए कार्डिनल मंडल की आम सभा का नेतृत्व किया, जिसने 8 धन्यों को संत घोषणा को आधिकारिक रूप से मान्यता दी तथा उनकी संत घोषणा हेतु तिथि निर्धारित की। पोप लियो ने शुक्रवार की सुबह अपने परम धर्माध्यक्षीय काल की पहली साधारण आम सभा आयोजित की, जिनमें कार्डिनलों ने 8 धन्यों को संत घोषित करने के लिए अपनी औपचारिक स्वीकृति दी। आम सभा के दौरान पोप ने घोषणा की कि धन्य कार्लो अकुतिस एवं धन्य पियर जॉर्जो फ्रासाती की संत घोषणा 7 सितंबर को होगी। 2 युवाओं संतों, जिनमें एक 20वीं सदी की शुरुआत के हैं और दूसरे 21वीं सदी के पहले संत होंगे। उनके संत घोषित होने पर बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि विश्वासियों के बीच वे बहुत लोकप्रिय हैं। अन्य धन्यों की संत घोषणा 19 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। यूक्रेन में युद्ध के बीच खार्किव के युवाओं ने पोप से मुलाकात की। पोप लियो ने यूक्रेन के 32 युवाओं से मुलाकात की। युवाओं ने पोप को अपने एक सहपाठी की फ्रेमयुक्त तस्वीर भेंट की, जो पिछले साल एक बम विस्फोट में मारा गया था। युवा लोग हवाई हमले के सायरन, बम और हिंसा से दूर शांति और हल्के फुल्के दिनों का आनंद लेने में सक्षम थे और उन्हें पोप के साथ एक तस्वीर लेने का अवसर मिला। यह समूह खार्किव में संत निकोलस के ग्रीक कैथोलिक महागिरजाघर से संबंधित है, जो रूस की सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और संघर्ष से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के धर्माध्यक्षों ने हिंसा के बीच शांति की इच्छा व्यक्त की। बगासो के धर्माध्यक्ष जुआन जोस एंगुइएरे और सहायक धर्माध्यक्ष ओरेलियो गजेरा ने एक प्रेरित पत्र में जोर दिया कि वे मध्य अफ्रीकी गणराज्य को प्रभावित करने वाली हिंसा के बारे में गहराई से चिंतित है, जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य दशकों से हिंसा और शोक से जूझ रहा है। 2 हमले, 1 अक्टूबर 2024 में और 1 जनवरी 2025 में कई लोगों के लिए वापसी असंभव प्रतीत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार मबोमो और होट मबोमो प्रांतों में हमलों की इन 2 लहरों के परिणाम स्वरूप कम से कम 24 मौतें हुई। उनमें से कुछ को बिना किसी मुकदमे के फांसी की सजा दी गई। उड़ीसा में ईसाइयों ने आस्था के अधिकार की मांग की है।
उड़ीसा में ईसाइयों ने मांग की है कि पूर्वी राज्य में हिंदू समर्थक भाजपा के शासन में बढ़ते धार्मिक उत्पीड़न के बीच उनके धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए। यूनाइटेड बिलीवर्स काउंसिल नेटवर्क इंडिया के प्रमुख बिशप पल्लव लीमा ने कहा, हमारे लोगों पर हमला किया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है और उन्हें यीशु में अपनी आस्था छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह नई स्थिति है जिसमें हम इस राज्य में रह रहे हैं। बिशप लीमा ने 11 जून को बताया कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस के पास हिंसक हमले, धमकियां, सामाजिक बहिष्कार, कब्रिस्तान से इनकार आदि सहित लगभग 60 शिकायतें दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, राज्य की पुलिस ने 32 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिशप लीमा ने आरोप लगाया कि अपराधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से जुड़े कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हैं, जो पिछले साल जून से उड़ीसा में सत्ता में हैं। उन्होंने कहा, पीड़ित ईसाइयों ने 9 जून को राज्य के 30 में से 25 जिला मुख्यालयों पर शांति विरोध मार्च निकाला और अधिकारियों के सामने अपनी दुर्दशा को उजागर किया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित याचिकाएं भी सौंपी, जिनमें उनसे ईसाइयों के अपने धर्म का पालन करने और किसी तरह की बाधा के बिना अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया गया। उड़ीसा में ईसाइयों को गांव से भगाने पर मजबूर करने के आरोप में 7 लोगों को जेल भेजा गया। उड़ीसा राज्य की एक अदालत ने गांव में ईसाई परिवारों पर हमला करने और उन्हें अपने घरों से भगाने पर मजबूर करने के आरोप में 7 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि उन्होंने यीशु में अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह घटना 10 जून को कोरापुट जिले के नारायणपटना और बोधू गांव से रिपोर्ट की गई। चर्च के नेताओं ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 60 आदिवासी ईसाइयों को पास के जंगल में रात बिताने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद वे अगले दिन इलाके में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर चले गए। यूनाइटेड बिलीवर्स काउंसिल नेटवर्क इंडिया के प्रमुख बिशप पल्लव लीमा ने कहा, हमें खुशी है कि पुलिस ने 12 जून को 7 लोगों को गिरफ्तार किया और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्वी भारत में पुरोहितों पर हमलों में रणनीति देखी गई। पूर्वी भारत में ईसाई नेताओं का दावा है कि इस क्षेत्र में पुरोहितों पर डकैती और हमलों की बढ़ती घटनाएं व्यवस्थित हैं और कलीसिया के मिशन को कमजोर करने के लिए बड़े एजेंडे का हिस्सा है। हाल ही में हुई घटना में झारखंड के सिमडेगा डायसिस में 9 जून की सुबह 5 नकाबपोश लोगों ने कैथलिक पल्ली के पुरोहित के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पल्ली में कलीसिया द्वारा संचालित स्कूल के प्रिंसिपल फादर अगस्टिन डुंगडुंग के अनुसार लुटेरों ने समसेरा पल्ली के पुरोहित फादर इग्नासियस टोपो और उनके सहायक फादर रोशन सोरेंग पर क्रूरतापूर्वक हमला किया और फिर एक तिजोरी से अज्ञात राशि चुरा ली। पेरिश हाउस में रहने वाले फादर डुंगडुंग पर भी हमला किया गया। डाल्टनगंज के बिशप थियोडोर मस्केरनहास ने 12 जून को बताया कि पिछले 2 वर्षों में पूर्वी भारतीय राज्यों के चर्चों में इस तरह की हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। डकैतियों का एक पैटर्न है और पुरोहितों पर हमले लगभग एक जैसे हैं। बिशप मस्केरनहास ने कहा कि लुटेरे आधी रात को आते हैं, पुरोहित पर हमला करते हैं और नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लेते हैं। बिशप ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पिछले 2 महीनों में पुरोहितों पर कम से कम 3 हमले हुए हैं। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।